दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज जो चार्ट है जिसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है और वो है BLS इंटरनेशनल का। यहाँ पर अगर आप देखोगे आज के दिन तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कैंडल बना है। ये दिख रहा होगा आपको इतना 440 से 510 का, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा कैंडल हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज आप खुद से ही लगा लो कि अगर हम बात करें तो कितना होता है। यहाँ से 510 मतलब करीबन 70 रुपये बढ़ा हुआ है। 500 का अगर हम 70 रुपये का अगर परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंटेज आ सकता है, आप इस बात को अंदाज़ा खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मोमेंटम आया है वो क्यों आया। देखो हम क्या सोचते हैं, देखो कि कभी भी हमको कोई स्टॉक में अगर हम 5% 10% कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएं। पहले तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा था, रेड 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 रेड, और आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल्स थे धीरे 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 कम होते होते यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ग्रीन ग्रीन 2 ग्रीन बने हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या और हम कैसे यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। तब यहाँ पर अगर हम देखें तो सुबह में देख रहा था, लेकिन मेरे को ये जो मोमेंटम जो BLS इंटरनेशनल का था ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब मैं देख ही नहीं पाया था। शायद अगर मेरे को पता होता तो यहाँ पर मैं ज़रूर ट्रेड प्लान करता। कारण क्या था कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, उसके बाद भी एक अच्छा सा कैंडल बना, लेकिन ये बहुत स्लो, अगर देखो 440 पे चला गया था, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर आया। अगर स्टार्टिंग में ही अगर ऊपर आ जाता तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आता मेरे को, लेकिन ये स्टार्टिंग में ऊपर आया नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया से यहाँ पर हम प्लान कर सकते थे करीबन 455-60 के आसपास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, और ऐसे ही हमको मोमेंटम चाहिए होता है तभी जाके हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल्स के आधार पर यहाँ पर अगर आप प्लान करो, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन क्या होता है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर NBCC है। NBCC का चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पर NBCC भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया सा मोमेंटम दिया है, लेकिन आपको जो सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखोगे इतने गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक्स मोमेंटम कर रहे थे। यहाँ पर जो NBCC का अगर जो पहला कैंडल आप देखोगे तो यहाँ से बहुत बढ़िया कैंडल बना है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 100 रुपये का भीतर वाला स्टॉक है, वैसे तो हम देखते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मोमेंटम किया है इसलिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। क्यों दिखाया है उसके पीछे का कारण तो आपको पता ही होगा, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि इसके पीछे का कारण सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है कि आप एक कैंडल देखिए, कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है उसी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया कैंडल था, उसके बाद आप देखो मोमेंटम। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर अगर हम मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा के रखी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने लिस्ट नहीं लगा के रखी थी, मैं सुबह से ही देख रहा था कि कौन कौन से स्टॉक्स में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो GSFC यहाँ पर ये भी स्टॉक था। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या इसमें पहला कैंडल यहाँ पर बहुत शानदार बना था 200 रुपये के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर 210 212 के आसपास जाता हुआ दिखा। छोटा स्टॉक था लेकिन बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है। यहाँ पर अगर आप समझो कि 10 रुपये का मोमेंटम मतलब करीबन 5% का मोमेंटम तो यहाँ पर आपको इस कैंडल बनने के बाद दिया है। उसके बाद दूसरे स्टॉक से अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, अब जो मोमेंटम में आ रहे थे वो तो बहुत सारे थे, लेकिन हमको तो वही स्टॉक्स देखना है जो हमको एक अच्छा सा कैंडल बन जाए। तो यहाँ से इसके बाद अगर हम बात करें तो हिंद कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर का यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल भी बना था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सुबह में ये जो कैंडल बना बढ़िया कैंडल, थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन था, लेकिन फिर भी हम चाहें तो रिस्क ले सकते थे और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम होता हुआ दिखा आपको। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। देखो ऐसी कंडीशन में आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत डायनामिक्स, जिसको मैंने यहाँ पर पहले से ही ऐड करके रखा था, मैं सुबह भी इसको देख ही रहा था, भारत डायनामिक्स, इसको देखते हैं हम लोग।
तो सुबह अगर हम देखें इसमें तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, और ऐसे में फिर यहाँ पर कोई रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। देखो आपको दिख रहा होगा ये 1200 से 1280 के आसपास जाता हुआ दिखा आपको, उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया, तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसके अलावा भी हम यहाँ से मैं आपको दिख रहा हूँ बहुत सारे फैक्ट। यहाँ पर फर्ट एंड केमिकल को अगर हम देखें तो इसमें भी बढ़िया कैंडल बना था, लेकिन इसने उतना रिस्क रिवार्ड, कैंडल बड़ा बन गया ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आपको वहाँ पर ट्रेड लेने के लिए रिस्की हो जाता है। मतलब थोड़ा, एक तो आपको फिर वहाँ पर उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आप 1:2 या फिर 1:1 का यहाँ पर आप प्लान करते हो, उतना नहीं मिलता। ये देखो यहाँ से बड़ा कैंडल बहुत बढ़िया बना RVNL में, लेकिन इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर आपको वहाँ छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लोधा में भी बहुत बड़ा कैंडल बन गया था 1130 के आसपास से सीधे यहाँ से 1190 के आसपास। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा लूज मतलब छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स यहाँ पर कोचिन शिप में भी यहाँ पर बना था। और उसके बाद गार्डन रिच, तो यहाँ पर गार्डन रिच एंड रिसर्च यहाँ इसमें भी बना था शिप में। और इसके बाद MMTC में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो कैंडल कोई खास अच्छा नहीं बना था। RCF, यहाँ पर RCF में भी कैंडल थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन था, इसलिए यहाँ पर टीटागढ़ की अगर हम बात करें तो टीटागढ़ में यहाँ पर मोमेंटम तो बहुत बढ़िया आया था, दिख रहा हो आपको। लेकिन ये मोमेंटम आपको दिख रहा हो 1040 से सीधे 1100 के आसपास पहुँच चुका था। तो ऐसे में बड़ा जब कैंडल बन जाता है ना तो वहाँ पर रिस्क लेना के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्की हो जाता है, और मार्केट जब गिरावट में है तो फिर वहाँ पर आपको रिस्क लेना ही नहीं। यहाँ पर आपको गुजरात गैस में भी दिख रहा होगा बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है। और इसके बाद मझगांव डॉक की अगर हम बात करें तो इसमें भी कैंडल बड़ा बन चुका था। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क नहीं लेना। जब कैंडल में जैसे ये छोटा कैंडल है तो रिस्क लिया जा सकता है। अपोलो की हम बात करें तो इसमें भी कैंडल बना था, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं आए। तो कम से कम अगर 30 रुपये से ऊपर 40 रुपये 50 रुपये का मोमेंटम हो चुका है तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको दूर रहना भी पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब 3% से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर थोड़ा सा आपको समझदारी यूज करना है कि वहाँ पर आपको रिस्क लेने से पहले सोचना है। हिंद कॉपर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया हिंद कॉपर। और GSPL भी यहाँ पर था मोमेंटम में, इसमें भी बड़ा कैंडल बना था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या है, बड़ा कैंडल अगर बन गया तो फिर क्या होता है, फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ये कल चल सकता है। अगर कल मतलब जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मंडे को यहाँ से चल सकता है ये, लेकिन अभी मंडे तक के लिए तो यहाँ पर इसमें नो एंट्री का ही देखने को मिल रहा है। मतलब मंडे को जब खुलेगा मार्केट तभी यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। आज तो यहाँ पर इसमें कोई दिखा नहीं। और ये मन्नापुरम यहाँ पर हमको देखने को मिले, IDBI बैंक 2 दिन से अच्छा सा भाग रहा है। एलेम्बिक फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये जो बाद में आए, जैसे हिंदुस्तान की अगर बात करूँ मैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL की अगर हम बात करें तो HAL, अब देखो ये हर एक कोई ना कोई स्टॉक में कोई ना कोई न्यूज़ भी होता है, इसलिए भी चलता है। तो ये हम न्यूज़ को नहीं देखते, हम तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक से यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है। देखो HAL में अगर हम बात करें, सुबह बढ़िया मोमेंटम बना था, एक ही कैंडल बहुत ज़्यादा भारी बन गया, इसलिए यहाँ पर भी अवॉइड हमको करना है। इसके बाद हम बात करें मन्नापुरम को, अगर मैं देख लेता हूँ तो मन्नापुरम, तो मन्नापुरम इसका भी यहाँ पर चार्ट अच्छा बना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया कैंडल बना है इसमें। अगर आप देखोगे ना इस कैंडल को तो बहुत बढ़िया कैंडल बना, और ऐसे ही कैंडल अगर बन जाए ना, इसे मिल जाए तो यहाँ पर बढ़िया सा पैसा हम बना सकते हैं। 1:2 अगर हम बात करें यहाँ से तो 182 के आसपास का SL था, और यहाँ पर हम बाई कर रहे थे 186 के आसपास, और सीधे 195 के आसपास। मतलब सोचो, कहने का मतलब क्या है कि ये डबल आराम से हमको टारगेट दे दिया है। यहाँ पर 196 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे स्टॉक्स में आराम से हम लोग प्लान कर सकते हैं और अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर अगर हम बात करें एलेम्बिक फार्मा, इसको अगर हम देखें, एलेम्बिक फार्मा की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट अगर आप देखोगे APL लिमिटेड का, तो इसका जो आज का जो कैंडल था, इतना कोई खास कैंडल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे जिसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ
ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टॉक कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, उसके पीछे का रीज़न समझ में आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।